हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं पोएम द बॉल पोएम। अपनी पोएम का नाम है द बॉल पोएम। बॉल पोएम, बॉल गेंद, पोएम यानी कविता। तो एक गेंद के बारे में, एक बॉल के बारे में ये पोएम है वो लिखी हुई है। तो वो सिंबलिक वे में इस बॉल को हमें समझाया गया है। सिंबलिक वे में कैसे? प्रतीकात्मक रूप में, जिसको हम हिंदी में सिंबलिक को बोलेंगे प्रतीकात्मक रूप में। इस पोएम को हमें एक बॉल के थ्रू बताया गया है कि किस प्रकार से एक जो मनुष्य होता है वो भौतिक, जैसे बॉल है, बॉल क्या है? एक भौतिक वस्तु है, मतलब सांसारिक वस्तु है, भौतिक वस्तु है। तो किस प्रकार से लोग सांसारिक वस्तुओं के प्रति इतना लगाव वो शो करने लग जाते हैं, इतना उनको अटैचमेंट हो जाता है कि वो एकदम से दुखी हो जाते हैं। अगर कोई छोटी सी चीज़ भी उनकी खो जाती है, गुम हो जाती है, उनसे दूर हो जाती है, तो वो कितना सैड हो जाते हैं। तो यही चीज़ इस पोएम के थ्रू बताई गई है। एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया है बॉल, और उस छोटे से बच्चे को माध्यम बनाकर, मीडियम बनाकर हमें इस पोएम को बताया है। स्टार्ट करते हैं। देखो, ए बॉय लॉसेस अ बॉल, कि एक बॉय, एक लड़का है, वो लॉसेस मतलब खो देता है, अ बॉल, कि एक बॉल को एक लड़का खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, नोर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, कि एक बॉल है उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है। एक जो गेंद होती है, बॉल होती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। नोर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और इस क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती तो उस दूसरी बॉल जो है, अनदर बॉल जो है, उसको बाय करना, उसको ख़रीदना है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर वो जो लड़का है वो इतना अपसेट क्यों है, इतना उदास क्यों है? रीड, पढ़ो द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। तो देखो, पोएम को पढ़ो और हमें क्या समझना है कि द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि ये जो पोएम है, उस पोएम में आप पढ़ के ऐसे समझो, देखो कि पोइट है वो क्या सोचता है, किसके बारे में, जो चीज़ें खो दी जाती है, जो चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, उसके बारे में पोइट क्या सोचता है। और पोइट कौन है यहाँ पे? अपने जॉन बेरीमैन। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और ये बताया है कि व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, कि उस लड़के को ये जो चीज़ जिसकी खो गई है, उस चीज़ के खोने के बाद में, मतलब लॉसिंग समथिंग मतलब कोई चीज़ जो खो जाती है, उसके एक्सपीरियंस से वो जो लड़का है वो क्या सीखता है, या उस लड़के के माध्यम से हमें भी वो चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए। अगर हमसे भी कोई चीज़, हमारी जो सांसारिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं होती हैं, उनको हम वापस से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी ऐसी चीज़ जो है, जो इस संसार में, जैसे कोई वस्तु है, अगर वो खो जाए, गुम हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो हमें इतना ज़्यादा दुखी है वो नहीं होना चाहिए। और वो जो लड़का है वो इन सब का सामना करने की सिचुएशन किस प्रकार से वो करता है, कैसे उसका सामना करना सीखता है, कैसे हमें उन सब अपने दुख को, अपने जो अटैचमेंट है जो भौतिक वस्तुओं के प्रति, उससे दूर किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे हम अपनी जो समस्या है, जो हमारा दुख है, उससे हम निपट सकते हैं। तो यही सारी चीज़ है वो इस पोएम में बताई गई है। मतलब सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमें इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए कि उनके खो जाने पर वो जो दुख है वो हम पे हावी हो सके। ये चीज़ है वो इस पोएम में बताई गई है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water। तो देखो, यहाँ पे जो आई वर्ड आया है, वो आई है वो यहाँ पोइट के लिए आया है। पोइट बता रहा है। अब देखो, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, तो इसमें बताया है कि वो जो लड़का है, उस लड़के को, नाउ मतलब अब क्या हो गया, मतलब व्हाट इज़ द बॉय नाउ मतलब वो लड़का है वो अब ऐसे कैसे हो गया, उस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी, मतलब जिस लड़के की बॉल खो गई उस लड़के को क्या हो गया। क्यों बोल रहा है ऐसा पोइट? क्योंकि वो दुखी हो गया है। वोट इज ही टू डू, मतलब अब वो क्या करने वाला है, जो इतना दुखी हो गया, उस लड़के को ऐसा क्या हो गया है जिसकी बॉल खो गई, अब वो क्या करने वाला है। अब ये पोइट बता रहा है कि आई सा इट गो, इट ये जो वर्ड है, इट बॉल के लिए आया है, आई है वो पोइट के लिए आया है। तो जो पोइट है जॉन बेरीमैन, वो बोलते हैं कि आई सा इट गो, मैंने इसे देखा, किसको? बॉल को देखा, गो जाते हुए देखा, बॉल को जाते हुए देखा, मेरिली बाउंसिंग, मेरिली मतलब एकदम हैप्पीनेस के साथ में, बाउंसिंग उछलते हुए,
बाउंस करते हुए, उछलते हुए। बॉल है वो बाउंस करती है, उछलती है। तो मैंने उस बॉल को खुशी से उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट, मतलब गली में से होते हुए, वो बॉल से खेल रहा था, वो बाउंस कर रही थी, उछल रही थी, उछलते हुए वो गली, डाउन द स्ट्रीट मतलब गली में से। एंड देन, और फिर मेरीली ओवर, एकदम खुशी के साथ, ओवर मतलब वैसे ही ख़त्म होते हुए, मतलब चली गई किसमें, देर इट इज इन द वाटर, कहाँ, वहाँ जहाँ पे पानी है वहाँ पे वो बॉल चली गई। तो देखो ये पोइट है वो बता रहा है कि इस लड़के को क्या हो गया जिसने अपनी बॉल को अभी खो दिया, और अब वो क्या करने वाला है। मैंने उस बॉल को खुशी से उछलते हुए गली में से होते हुए फिर एकदम खुशी से उस पानी में जाते हुए मैंने उसको देखा है, मतलब बॉल है वो पानी में चली गई, कहीं पे पानी इकट्ठा हो रखा होगा तो वहाँ पे बॉल है वो उछलते हुए चली गई। अब देखो आगे बता रहे हैं कि नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, कि नो यूज टू से मतलब ये कहने में कोई यूज नहीं है, मतलब ऐसे कहने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहने में फ़ायदा नहीं है, ओ देर आर अदर बॉल्स, कि अरे और भी गेंद होती है, और भी बॉल है, मतलब ऐसा कहने में कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी बॉल है, क्योंकि ये तो उस लड़के को भी पता है कि और भी बॉल है, लेकिन वो उस बॉल से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गया, जिसके जाने पे, खो जाने पे वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया, इतना ज़्यादा सैड हो रखा है। तब वो पोइट बोलते हैं कि ऐसा करने में कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी गेंद है, क्योंकि इतना तो उसको भी पता है। इन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो देखो उसकी कंडीशन बता रहे हो उस लड़के की कैसा हो गया है। एन अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब एकदम अंतिम, चरम, चरम पे जो चीज़ पहुंच जाती है, एकदम जो अल्टीमेट हो जाता है, अंतिम, अंतिम रूप से। कैन अल्टीमेट शेकिंग, शेकिंग मतलब एकदम परेशान कर देने वाला, हिला देने वाला। ग्रीफ दुख होता है। फिक्स, फिक्सेज मतलब एकदम फिक्स कर देना, जड़ कर देना, जड़वत हो जाना। द बॉय वो जो लड़का है, तो उस लड़के की सिचुएशन यहाँ पे बताई है कि वो लड़का है वो एकदम अंतिम रूप से एकदम परेशान कर देने वाले उस गहरे दुख में वो क्या हो गया है, एकदम फिक्स हो गया है, उसमें एकदम जड़वत हो गया है, उस दुख की वजह से एकदम से जड़ के समान हो गया है, मतलब वहाँ पे खड़ा हो गया है, उसमें कुछ सोचने समझने का कुछ रहा ही नहीं। तो वो एकदम अंतिम रूप से एकदम परेशान होकर के एकदम गहरे दुख से वो क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, जड़ हो गया है, जड़वत हो गया है। As he stands, rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went, कि as जैसे ही he stands वो खड़ा होता है, कैसा, किस सिचुएशन में खड़ा है, रिजिड एकदम कठोर, ट्रेम्बलिंग कपा देने वाला, स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग मीन्स घूरना, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, हार्बर यहाँ पे पोर्ट के लिए आया है, बंदरगाह, बंदरगाह को एक और वर्ड भी होता है पोर्ट जिसको बोलते हैं। तो ऑल हिज यंग डेज, अपने यंग डेज को, अपने पुराने दिनों को वो याद करते हुए, उनको घूरते हुए, स्टेरिंग है वो रिमेंबर के लिए आया है, घूरते हुए, याद करते हुए, किसको, अपने हार्बर मतलब उस हार्बर को, उस बंदरगाह को। तो उसकी स्थिति बताई है कि ही स्टैंड्स रिजिड, कि वो एकदम कठोरता से, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, तो कठोरता से वो एकदम कांपते हुए अपने जो यंग डेज है, अपने जो पुराने जो दिन हैं, उन दिनों को याद करता हुआ वो हार्बर को, वो बंदरगाह को घूरते हुए, स्टेरिंग मतलब घूरते हुए वहाँ पे खड़ा होता है, मतलब जहाँ पे पानी है वहाँ पे बॉल चली गई, तो अब वो वहाँ पे उसको घूर रहा है, उस जगह को घूर रहा है, अपने वो टाइम जैसे वो बॉल को खेलता था, किस प्रकार से उस बॉल के साथ वो एकदम खुश रहता था, तो वो अपने उन पुराने दिनों को याद कर रहा है, और एकदम वो कठोर हो गया है, साथ में कांप रहा है, क्योंकि वो बॉल को वापस ला नहीं सकता। तो ये उसकी स्थिति बताई है, क्योंकि जड़वत तो वो एकदम हो ही गया है। तो अब चलो एक बार फिर से मैं आपको ये बता देती हूँ कि नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, कि ये कहने में कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी गेंदें होती हैं, वो क्या हो गया है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, कि उस अंतिम परेशान कर देने वाले दुख ने उस लड़के को जड़वत कर दिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, कि एज ही स्टैंड, कि वह एकदम कठोरता से, एकदम कठोरता से, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, एकदम कठोरता से कांपते हुए, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, अपने पुराने टाइम को, अपने पुराने उन हैप्पीनेस से भरे हुए जो दिन हैं उन दिनों को याद करते हुए वह उस बंदरगाह को, उस हार्बर को घूरते हुए वहाँ पे क्या है, स्टैंड्स मतलब खड़ा है, खड़ा होता है, वहाँ पे वो खड़ा है, उस चीज़ को घूर रहा है, जहाँ पे क्या हो गया, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी बॉल है वो वेंट यानी चली गई।
तो जो बंदरगाह है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है। बंदरगाह पे वैसे आपको पता है पानी के बीच में जैसे होता है, तो वहाँ पे उसकी बॉल है वो चली गई, तो वहाँ पे उस जगह को वो घूर रहा है, वहाँ पे वो खड़ा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो यहाँ पे पोइट है वो अपनी स्थिति बता रहे हैं। वो बोल रहा है पोइट कि आई वुड नॉट इंट्रूड। इंट्रूड क्या होता है? अवांछित रूप से प्रवेश करना। मतलब जब हमारी वहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, हमारी वहाँ पे कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो अवांछित रूप से वहाँ पे प्रवेश करने को बोलते हैं इंट्रूड ऑन। देखो, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसके पास में, मतलब वो जो लड़का है, उस लड़का जिस सिचुएशन में वो लड़का है वहाँ पे मैं अवांछित रूप से प्रवेश नहीं करूंगा। मतलब वहाँ पे अभी पोइट की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगा, या उस लड़के को सांत्वना देते हुए वहाँ पे मैं नहीं जाऊंगा, अवांछित प्रवेश वहाँ पे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे पोइट बता रहा है कि ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। तो डाइम क्या होता है? डाइम जैसे हमारे इंडिया में जैसे रुपए होते हैं, पैसे होते हैं, सिक्के होते हैं, वैसे ही डाइम भी एक सिक्का है। तो एक डाइम या फिर 10 सेंट, 10 सेंट जो होते हैं, यूएस का जो सिक्का है, वहाँ का जो कॉइन है उसको डाइम बोलते हैं। और एक डाइम का मतलब क्या होता है? 10 सेंट। जैसे हमारे यहाँ 100 पैसों का 1 रुपया, तो वैसे ही क्या है, एक डाइम का मतलब 10 सेंट। या तो 10 सेंट बोल दो या एक डाइम बोल दो। तो दूसरी बॉल की कीमत बता रहा है यहाँ पे पोइट। बोलता है कि मैं उसके पास उसकी इस घटना पे या उसकी उस सिचुएशन में अवांछित प्रवेश मैं नहीं करूँगा। एक डाइम या फिर 10 सेंट दूसरी बॉल को खरीदने के लिए, जो 10 सेंट है या एक डाइम है, वो वर्थलेस है। मतलब कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, कोई ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है, वर्थलेस है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। मतलब दूसरी बॉल के थोड़े से एक डाइम लगता है या 10 सेंट लगते हैं, तो वो वर्थलेस चीज़ है, वो ज़्यादा बहुमूल्य नहीं है। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजिशंस। तो अब देखो उस लड़के के बारे में क्या बताया है कि नाउ अब ही सेंसेज, मतलब वो अनुभव कर रहा है क्या? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो पहला उत्तरदायित्व है, उसको अनुभव कर रहा है। और किसके प्रति? इन ए वर्ड ऑफ पोजिशंस। मतलब ये जो वर्ड ऑफ पोजेशन है या जो भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार के प्रति वो अपना पहला जो उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो अनुभव कर रहा है। मतलब अभी भी वो इस भौतिक संसार के मोह जाल में, इसमें फंसा हुआ है, तो इसके प्रति ही वो अपनी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अनुभव करता है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब वो ऐसे समझा रहा है लिटिल बॉय, मतलब उस लड़के के थ्रू वो जितने भी यहाँ पे जो रीडर्स हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, या फिर जितने भी इस वर्ड के लोग हैं, उन सबको ही वो समझा रहा है कि पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग हैं वो बॉल लेंगे, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और जो बॉल हैं, जो गेंद है, वो हमेशा क्या हो जाएगी, लॉस्ट होगी, गुमेगी। बॉल हम खरीदेंगे, मतलब हम वस्तुओं को खरीदेंगे, एक बॉल की बात नहीं है। बॉल तो एक पर्टिकुलर उसने चीज़ का नाम दिया है, लेकिन और भी ऐसी चीज़ होती है, जैसे पेन है, बुक है, टेबल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग हैं उन चीज़ों को खरीदेंगे, बॉल को खरीदेंगे, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और वो जो चीज़ है वो हमेशा क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी, खो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, वो हम खरीदेंगे, हम लेंगे, लेकिन वो खराब होएगी, वो गुमेगी, लॉस्ट हो जाएगी। वो उनका तो मतलब नष्ट होना, उनका गुमना या उनका खो जाना, ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ के समान है, क्योंकि चीज़ें हमेशा नहीं चलती है। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, या फिर हम जो जितने भी रीडर्स हैं उनके लिए बोला है। एंड नो वन बायज ए बॉल बैक। देखो, एंड नो वन बायज, और कोई भी है वो खरीद नहीं सकता है बॉल बैक, बॉल को, उस गेंद को वापस नहीं खरीद सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति उस बॉल को वापस नहीं खरीदता। मतलब एक बार कोई चीज़ गुम गई तो गेंद है वो खरीदी जा सकती है। मैं बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे बॉल के थ्रू यहाँ पे जो पॉइंट है वो और सारी जितनी भी भौतिक वस्तुएं, उन सब को यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है। एक बॉल की बात नहीं है, बॉल हम वापस खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए बताया है कि नो वन बायज अ बॉल बैक, कि कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है, वो गेंद वापस नहीं खरीदता। मतलब जितनी भी चीज़ें गुम जाती है, खो जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, उनको वापस नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल। जो मनी है, जो धन है, वो एक्सटर्नल है, वो बाह्य चीज़ है, आंतरिक चीज़ नहीं है, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, बाहरी चीज़ है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज।
कि ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। अब जो लड़का जिसकी बॉल गुम हो गई है वो अब सीख रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब जितनी भी ये जो वर्ड ऑफ पोजीशन जो वर्ड दिया था उन सब के बारे में अब वो लर्न कर रहा, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड, एकदम अच्छे तरीके से, बिहाइंड पीछे से, कहाँ, हिज डेस्परेट आइज, अपनी जो डेस्परेट आइज है, अपनी जो एकदम जो डेस्परेट कर देने वाली जो उसकी आंखें हैं, एकदम निराश जो उसकी आंखें हैं, निराश क्यों है, क्योंकि उसकी बॉल गुम गई। तो अपनी जो निराश आंखें हैं उनके पीछे से वो एकदम अच्छे से वो सीख रहा है। किस चीज़ को सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान शास्त्र जो होता है, और ज्ञान शास्त्र किसका? लॉस के बारे में। जो चीज़ खो गई है, जिस चीज़ की हानि हो गई है, तो उन सब चीज़ों की जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो ज्ञान शास्त्र है, उसको वो सीख रहा है अपनी निराश आंखों के पीछे से। वो चीज़ें खोने का जो ज्ञान शास्त्र है उसको सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार से स्टैंड अप हुआ जाए, किस प्रकार से उसका सामना किया जाए। स्टैंड अप मीन्स सामना करना, मतलब किस प्रकार से उस सिचुएशन का सामना किया जाए, इस चीज को वो सीख रहा है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, कि वो सीख रहा है चीजें खोने का जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो ज्ञान शास्त्र है, उसको अपनी निराश आंखों के पीछे से एकदम अच्छे से वो लर्न कर रहा है, सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, किस प्रकार से उसका सामना किया जाए, किस प्रकार से उस स्थिति का सामना किया जाए जब हम एकदम उदासी से परिपूर्ण हो, जब हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए या हमसे कोई चीज़ है वो बिछड़ जाए, हमसे अलग हो जाए, तो उस स्थिति का हम सामना कैसे करें, इस चीज़ को वो सीख रहा है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नोज मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। देखो हर एक की चीज़ बताई है कि नोइंग वो सीख रहा है, वो जान रहा है। वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वोट जिसको क्या करना है, एवरी मैन प्रत्येक व्यक्ति को, मस्ट जरूरी है, वन डे एक दिन, नो जानना, मतलब वो उस चीज़ को सीख रहा है जो प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन सीखना बहुत जरूरी है। मतलब इस चीज़ का ज्ञान है वो हर एक मनुष्य को होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जो इस वर्ल्ड में रहता है। इस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है, इसको जानना है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मस्ट का यूज़ दिया है क्योंकि उसको जानना ही है एक दिन। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और जो बहुत से लोग होते हैं वो नो जानते हैं कब, मैनी डेज मतलब बहुत दिन लगा देते हैं वो ये चीज़ सीखने में कि हाउ टू स्टैंड अप, किस प्रकार से स्टैंड अप हुआ जाए, किस प्रकार से उस स्थिति का सामना किया जाए, ये जानने में जो मोस्ट पीपल है, जो बहुत से जो लोग हैं वो बहुत दिन है वो लगा देते हैं। कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। तो लेकिन इसमें बताया है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में जो नुकसान होता है, जो चीज़ें जो हमसे अलग हो जाती हैं, जो हमारे सामने जो सिचुएशन आती है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और जितना जल्दी हो सके उसको सीख जाएंगे तो हमारा जीवन है वो उतना ही आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ये चीज़ इस पोएम के थ्रू बताई है। और हमारे जो पोइट है इस पोएम के वो है जॉन बेरीमैन। आई होप आपको ये पोएम है वो अच्छी लगी है, समझ में आई है। बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल पोएम है, आपको बहुत अच्छे से अपने जीवन में भी इस पोएम को उतारना चाहिए। अगर आपको पोएम पसंद आई है, अच्छी लगी है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपके कमेंट अगर शो होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, अपने कमेंट के थ्रू आप अपने विचार हमें बता सकते हैं।